चलिए बताइए, एनी डाउट्स? आगे चलें। आगे चलिए। चलो सर। चलो तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अगेन। तो अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? हमने यूट्रस डिस्कस कर लिया, हमने फैलोपियन ट्यूब डिस्कस कर लिया। तापरे थर्ड पार्ट जो हमारा है, सो थर्ड पार्ट ऑफ आवर जेनाइटल ट्रैक्ट। ओके, तो थर्ड पार्ट ऑफ आवर जेनाइटल ट्रैक्ट क्या है? उसको हम लोग बोलते हैं वेजाइना। ओके, तो वेजाइना इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? जेनाइटल ओपनिंग। ठीक है जी, तो दिस इज नोन एज जेनाइटल ओपनिंग। तो अब आर काम कौन? इट रिसीव द सीमेन from an inserted penis। समझ में आया? तो जब कॉपुलेशन होता है, मेटिंग होता है, तो पेनिस वजाना के अंदर आकर सीमेन रिलीज करता है। ठीक है जी। नाउ द walls of vagina are rough, तो known as क्या? वैजाइनल रगे। ओके, उसको वैजाइनल रगे बोलते हैं। तो इट क्रिएट्स फ्रिक्शन विथ देखो मोबाइल मोबाइल का ग्लांस पेनिस। पछरे गपनी नहले म्यूट कर देवी। ओके, अभी सॉरी तुम सर। लोग मम्मी डैडी को बोलो रूम से आउट। ओके, इट क्रिएट्स फ्रिक्शन एंड क्या? इट क्रिएट्स फ्रिक्शन एंड विथ ग्लांस पेनिस। ठीक अच्छे, जब ग्लांस पेनिस संगे फ्रिक्शन हब तो कौन हब? तो इट एक्साइट्स द मेल एंड stimulates ejaculation। बुझीगला? से पे तो वैजाइनल रगेटा कौन? रफ। तो सी ग्लांस संगरे तमरो फ्रिक्शन करूची, जो थरे कौन हब? तमरो इजैकुलेशन पे स्टिमुलेशन। ओके, नाउ in virgins, okay, the सर हाँ बोलो। को कोहा नहीं जो सर प्रीवियस देखेंगे। कोड़ा प्रीवियस सुबुनी प्रीवियस आवतर को क्लियरली प्रीवियस पेज आओ। प्रीवियस पेज नहीं हो गया, अब तुम लोग जल्दी से लिखोगे लिख ना। रही हो। तो इन वर्जिन्स द वेजाइना, वर्जिन माने के जारो इंटरकोर्स है ही नहीं। द वेजाइना इज generally covered by a perforated membrane known as क्या? known as hymen। तो परफोरेटेड माने कौन? से तरह कोणा था। तो परफोरेशंस कौन हेल्प करे? परफोरेशन हेल्प्स in the passage
of menstrual blood। ठीक अछि। तो जो मेंटेस होची से रक्तटा बाहर को जीवा पे हाइमेन टारे कणा 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 थाए। अंडरस्टूड। अर्लियर it was treated as a sign of virginity। तो आग काले जदि गोटे गर्ल रो हाइमेन नाही ताकू आमे वर्जिन भाबू नथिलु हैला। बट nowadays it is not the case। कहीं ना आग काले जो झील माने नॉर्मल लाइफ डील करते एते एक्टिव लाइफ डील करनतले। बट आजिकली झील माने खेलुचंती कूदुचंती नाचुचंती बॉय स्टाइल बसी जाउचंती हैला योगा करूचंती। तो एमती सब करला कौन हुए हाइमेन में ओके। तो हाइमेन में रप्चर ड्यू टू एक्सरसाइज हेगला। Yes, sir. तो इसीलिए आजिकली गोटे झीर हाइमेन नाही ता माने ताकू तमे वर्जिन नुह बेली कही पारिबो ना। अंडरस्टूड। सो अर्लियर लोग थोड़ा ज्यादा सेंटी होते थे तो अगर हाइमेन नहीं है मतलब शादी टूट जाता है ना। उल्टा कुलक्षणी वेली सब गाली मिलता। बट आजकल ऐसा नहीं है बिकॉज वी नो आजिकल झील मैंने एक्टिव हो गले सब किसी करुचंती। तो सही पे देयर इज अ चांस कि हाइमेन रप्चर हो जाए। ठीक अच्छे। तो आजिकल वर्जिनिटी रो टेस्ट होची जदि झील कहूची मु वर्जिन माने वर्जिन आउ किसी तमे टेस्ट कर पारी। क्लियर। Yes, sir. तो इसीलिए तो वेजाइना होता कहाँ है। वेजाइना ओपन्स आउट टू आउटसाइड वाया वल्वा हेगला। तो एक्सटर्नल जेनाइटल्स रु वल्वा सपोज आमे एक्सटर्नल जेनाइटल टा देखिबा तो सेइथरे फीमेल रो टू ओपनिंग्स अछि हैला। एडा होची सपोज बेली साइड पेट एंड एडा होची बैक साइड। तो आपका बेली साइड में एक छोटा सा ओपनिंग होता है इसको यूरेथ्रा कहते हैं माने परिस्था नली। एंड बैक साइड में एक बड़ा सा ओपनिंग होता है दैट इज कॉल्ड वेजाइन। मुझे वाला। एंड इसको कवर करते हैं लिप्स। तो ये हम लोग जब वल्वा पढ़ेंगे तो उसका डिस्कशन करेंगे। अंडरस्टूड। तो इसीलिए अगर हम बाहर से अंदर आए तो सबसे पहले क्या आएगा वेजाइना। फिर क्या आएगा सर्विक्स। फिर क्या आएगा यूट्रस। uterus, फिर क्या आएगा फैलोपियन। fallopian tube, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं स्पर्म पाथ। ठीक है। बट एग पाथ क्या होगा तो उल्टा होगा फैलोपियन ट्यूब उससे आएगा यूट्रस उससे आएगा सर्विक्स उससे आएगा वेजाइन। ठीक है। उससे आएगा आउट। तो तुम लोग का क्या हुआ है सारे अंडे बाहर चले गए नष्ट हो गए इसलिए बच्चा नहीं हुआ। बट अगर बच्चा होगा तो यूट्रस में इम्प्लांट कर जाएगा और इधर जाने का जरूरत। अंडरस्टूड। So in case of pregnancy, the egg will get implanted in the uterus. If there is no pregnancy, egg will be lost through vagina and will go out। हो गया। तो हमने जेनाइटल ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। अब हम चलेंगे तो हमारा वेजाइना का भी डिस्कशन हो गया है। तो ये वेजाइनल ओपनिंग है ये वेजाइना है ये यूट्रस है ये फैलोपियन ट्यूब है। अब हम ओवरी का डिस्कस करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अंडरस्टूड। तो नाउ वी विल डिस्कस द ओवरी। नाउ अब ये आपका ओवरी है। देख रहे हो। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल डायग्राम ऑफ द ओवरी।
तो इसमें आप डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फॉलिकल देख रहे हैं। क्लियर? यू आर सीइंग द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फॉलिकल। अब तो जब हम ओवरी पढ़ेंगे तो यहाँ हमें दो शब्द देख रहे हो, एक और डायग्राम है। डू यू लाइक दिस डायग्राम्स? यस सर। ये आप देख रहे हो, ये सब अलग अलग यस सर। स्टेजेस ऑफ फॉलिकल है। तो ये कौन सा फॉलिकल है? ये प्राइमोडियल फॉलिकल है, ये सेकेंडरी फॉलिकल है, ये टर्शरी फॉलिकल है, ये ग्राफियन फॉलिकल है, ये ओवम बाहर चला गया, एंड ये आपका क्या है? तो दिस इज द कॉर्पस हिमोरेजिक, ये कॉर्पस लुटियम है, एंड ये कॉर्पस एल्बुम। ठीक है जी। तो यही जो घेरा का पार्ट जो है फॉलिक्यूलोजेनेसिस। ठीक है जी। तो एक फीमेल में दो साइकिल होता है, oogenesis एंड फॉलिक्यूलोजेनेसिस। अंडरस्टूड? Yes, चलिए, sir. तो ये एक और डायग्राम है, आपको दिखा रहा हूं मैं। फाइन, ये एक और डायग्राम है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि oogenesis क्या है एंड फॉलिक्यूलोजेनेसिस क्या है। क्लियर? ना प्लीज सी हियर, ये डायग्राम देख पा रहे हो? Yes, sir. तो सर। ये Yes, sir. एक्चुअली Yes, ये sir. हमारा ब्लास्टूला है। फाइन। तो ये जो ब्लास्टूला है, इसमें एक बंच ऑफ सेल है, इनर सेल मास। तो ये जो इनर सेल मास क्या बनाएगा? बेबी एंड इट्स मेम्ब्रेन। समझ में आ गया? तो तो इसमें क्या, कितने दिन में बनाएगा? ये हम अलग चैप्टर में डिस्कस करेंगे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ओके। तो आप, आपको मालूम है एक बच्चा बनने में कितना दिन लगता है? 9 महीना लगता है। तो ये पूछने का क्या जरूरत है? चलो, आप यहाँ ध्यान दीजिए। तो ये जो अंडा देख रहे हो ना, इसमें से कुछ सेल से बनेगा क्या? बेबी। एंड कुछ सेल से बनेगा क्या? फीटल मेम्ब्रेन। समझ Yes, में आ sir. गया? तो इसका मतलब क्या है कि ये अलग सेल है, ये अलग सेल है। तो ये जो फीटल मेम्ब्रेन है, ये एम्ब्रियो के बाहर है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक। एंड जो बच्चा बनाएगा वो बच्चे के अंदर है, उसको कहते हैं इंट्रा एम्ब्रियोनिक। बुझिएला? Yes, sir. तो यस सर। दो स्ट्रक्चर विच इज आउटसाइड द बेबी, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक। दो स्ट्रक्चर दे आर विच आर इनसाइड द बॉडी, दैट इज कॉल्ड इंट्रा एम्ब्रियोनिक। एम्ब्रियोनिक। क्लियर? तो हमारा जो एग है या स्पर्म का जो प्रिकर्सर सेल है, उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमोडियल जार्म सेल। समझ रहे हो? तो ये जो प्राइमोडियल जार्म सेल है, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक होता है। समझ में आ गया? Yes, sir. आप देखोगे एक लड़की के लाइफ में 7 मिलियन अंडा आता है, बट 500 ही जिंदा रहते हैं, बाकी सब मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? क्योंकि ये जो अंडा है, इसको हमारा बॉडी पहचानता नहीं है, तो उसको अटैक करता है। अंडरस्टूड? यस सर। तो এই পয়েন্টটা বুঝছো, তাহলে তুমি আগুକୁ বুঝিও কথাটা। अब तो नाउ अंडरस्टैंड। तो Yes, sir. अब ये जो, हाँ बोलो बोलो, जल्दी बोलो। चलो, अब नहीं बोलो तो टाइम नहीं है। अब आप देखिए, तो एक्चुअली क्या है? तो एग डेवलप्स फ्रॉम
प्राइमोडियल germ cell Cell. that develop from extra embryonic mesoderm। समझ में आया? तो जो लेयर बच्चे के बाहर हैं उसको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कहते हैं। उसमें भी 3 लेयर होगा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो इसीलिए प्राइमोडियल जर्म सेल्स कहाँ से बना? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। अंडरस्टूड? फिर वो कहाँ आए? ये लिख लो क्योंकि ये तुम्हारा कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा। माइग्रेट इनटू yolk sac एंडोडर्म। ठीक है जी। तो वो बाहर से फिर कहाँ आएंगे? yolk sac के एंडोडर्म में। फिर कहाँ जाएंगे? अब वो बच्चे के अंदर चले जाएंगे। माइग्रेट इनटू इंट्रा एम्ब्रियोनिक यूरिनो जेनाइटल मेसोडर्म। यही पॉइंट आप बुझी लो कि नहीं? डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट और नॉट? सर और एक बार रिपीट करेंगे? जो नहीं सर, लेयर है, रिपीट दी। एक्चुअली जो लेयर, जो आपका, ये रिपीट नहीं करना चाहिए मुझे, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको स्पर्मेटोजेनेसिस में भी बता चुका हूँ। तो जो बच्चा बनता है उसके बाहर उसके फीटल मेम्ब्रेन होते हैं। तो ये जो फीटल मेम्ब्रेन में एक लेयर है आपका एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। तो वहां से कुछ सेल डेवलप करते हैं जिसको हम प्राइमोडियल जर्म सेल बोलेंगे। ये एग का मदर का मदर का मदर का मदर है। समझ में आया? तो अब ये जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स कहाँ से आते हैं? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। फिर कहाँ अंदर आ जाते हैं? yolk sac एंडोडर्म। फिर ये बच्चे के अंदर चले जाते हैं एंड यूरिनोजेनाइटल मेसोडर्म में बैठ जाते हैं। तो यूरिनोजेनाइटल मेसोडर्म का मतलब क्या है? जिस मेसोडर्म से यूरिन एंड सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे। अंडरस्टूड? यस सर। तो Yes, sir. अब मेरे को बताओ, ये जो सेल हैं ये आपके हैं या आपके नहीं है? आर दिस सेल योर्स और नॉट योर्स? हमारे नहीं, गधा, अभी तक क्या समझ रहे थे? हमारे नहीं सर। हमारे हमारे नहीं। नहीं। तो अरे बाहर वास ले लो माँ। जो जो बात कर रहा है पीछे से माइक बंद करो, नहीं तो मैं सबका बंद कर दूंगा। नहीं नहीं ओके। सर। तो नहीं नहीं सर। आप सर, हाँ बोलो, बोलो। चलिए, अब बोल के सार बोल के चुप रह जाने से कैसे होगा? आप सुनिए, तो प्राइमोडियल जर्म सेल्स क्या है? अभी आपको पता चलना एक्चुअली क्या होता है। 99.99% तुम्हारे अंडों को तुम्हारा ही बॉडी मार देता है। उसको फॉलिकुलर एट्रेसिया बोलते हैं। समझ में आया? यस सर। अभी तुम लोग का स्कूल में ये सब चैप्टर हो चुका है कि नहीं? नो नहीं सर। अभी तक क्यों, अभी नहीं तुम्हारा है। क्लास शुरू नहीं हुआ? नहीं सर, चल रही है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? फॉलिक्यूलर एट्रेसिया। समझ में आया? तो तुम्हारा 99.99% एग्स को तुम्हारा ही इम्यून सिस्टम मार देता है। क्यों मार देता है? क्योंकि वो स्ट्रेंजर हैं, उसको वो रेंजर। पहचानता नहीं है। अंडरस्टूड? यस सपोज सर। तुम्हारे घर में कोई तीसरा आदमी आके बैठा है, तो तुम्हें पता चलेगा वो अब तुम्हारा है या नहीं है? नहीं नहीं। है? તમે જાણી से तम घर की तम घर नुआ। यस सर यस। क्या तुम लोग कर रहे हो? तुम लोग क्या पखाड़ खा लिए क्या? पखाड़ सुखुआ?
नहीं सर। तारे निद मड़ुची कहीं सर बुझीगला। तो यस एक्चुअली सर। जिस तरह से हम हमारे घर में स्ट्रेंजर को पहचान लेते हैं, इम्यून सिस्टम भी आपको पहचान लेता है एंड इमीडिएटली क्या करेगा, मार देगा। नहीं रहेगा। तो समझ में आ गया। तो क्यों यस मार सर। देता है, सेटा ही तुमको मैं बुझौतली कि वो बच्चे के बाहर से आते हैं। अंडरस्टूड। तो यस सर। प्राइमोडियल यस जर्म सर। सेल्स एक्स्ट्रा कहाँ से आए, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मिजोडर्म, मिजोरम। फिर कहाँ चले गए, योग से। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म, तो जो कि योक सैक है। ओके। फिर कहाँ चले गए, इंट्रा न्यूटेरियन। एम्ब्रियोनिक यूरिनो फिर जेनाइटल यूरिन। मिजोरम। नियोडर्म। इससे आपका किडनी बन रहा है एंड इससे आपका ओवरी बन रहा है। ओके। तो ता माने तमर एग्र एंसेस्टर ये बाहर से आए हैं, ये हमारा लोकल नहीं है। ठीक अच्छी। ताहले इम्यून सिस्टम ताको कौन करिबो, बोलो। इम्यून सिस्टम उसको क्या करेगा, मार देगा। तो सही पे ग्रैन्युलोजा सेल ऑफ ओवरी surround them and protect them and nourish them। बुझिएला। यस सर। तो सपोज ये आपका एग सेल है। ओके। तो ये क्या है, एक्स है एंडोडर्म। इज व्हाट, ग्रैन्युलोजा सेल्स ऑफ ओवरी। बुझिएला। ताले दी जन को मिसई देले स्ट्रक्चर को कौन कुआजिबा, पॉलीप। बुझिएला। तो सही पे ग्रैन्युलोजा सेल्स ऑफ ओवरी एग सेल को नुचेई देले, ताले कौन हबो, इम्यून सिस्टम एबे चिनी पारिबो ना नहीं, नहीं। नहीं। तो ताहले टिके देरी बेसी बंचिबो। इसे समझ में आया। यस सर। तो सही पे गोटे जिनस जान, oogenesis and folliculogenesis are two different things। समझ में आ गया। तो लोक भावती एटा सेम थिंग नुह। oogenesis रे आमे अंडार कथा कहूचे, folliculogenesis रे आमे फॉलिकल रो कथा। क्लियर। यस। चलिए। तो आप आग बाबा बोलो, अभी हम यस लोग सर। ओवरी देखेंगे। तो अब ये ओवरी है। तो ओवरी में सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है उसको कहते हैं क्या, ओवेरियन एपिथेलियम। ठीक है। जो सबसे बाहर वाला लेयर है उसको कहते हैं क्या, ओवेरियन एपिथेलियम। उसके बाद जो लेयर है उसको कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये कनेक्टिव टिश्यू लेयर है, वो क्या करता है, एपिथेलियम एंड कॉर्टेक्स को बांध के रख। बांध के रखी। ओके। कनेक्ट्स एपिथेलियम टू कॉर्टेक्स। और समझ में आ गया। तो अब ये जो आउटर लेयर है इसको क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। ये इनर लेयर को कहते हैं मेड्यूला। बुझिएला। यस तो अब कॉर्टेक्स में आपको क्या मिलेंगे,
you will find different types of follicle. ये डेवलपिंग फॉलिकल है, ओके, ये मैच्योर फॉलिकल है, ये ओव्यूलेटिंग फॉलिकल है, एंड इस तरह अलग अलग तरीके का फॉलिकल आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फॉलिकल का एग का डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम फॉलिकल का डिस्कस करेंगे। कोई शक? कोई शक नहीं। चलिए, नाउ लेट्स गो अहेड। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे oogenesis। यस ठीक है जी। तो यस अब सर। डिफरेंस बिटवीन स्पर्म एंड ओवम क्या है, कि स्पर्म का डेवलपमेंट कब से शुरू हो रहा है, नहीं बोलते हैं आफ्टर हाँ। प्यूबर्टी, है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिंस आफ्टर प्यूबर्टी, बट oogenesis begins बिफोर इन पुबर्टी। द मदर्स बॉडी। माने जब तुम माँ के बॉडी में थे, वहां से oogenesis शुरू हो गया। तो बुझीगला? तो सही तरह हमें कौन लिखी बा, तो oogenesis begin inside mother's womb. Okay, oogenesis begins inside mother's womb before birth of child। समझ में आया? यस सर। इसीलिए उसका सबसे पहला स्टेज क्या है, स्टेज 1, इसको कहते हैं oocytogenesis, या तम बहिरे देइथिब मल्टीप्लिकेटिव फेज। यस ठीक अच्छे। तो इसमें क्या होगा, एटा तुम लिखी दियो, क्या तम बही मानकर मिलबनी ना तम कॉलेज रे पढ़ा हबो, तो से पे एटा तमे लिखी दियो, बुझिया पे साहाय्य करिवो। तो एटा होची कौन, प्राइमोर्डियल जर्म सेल। तो आर ओरिजिन हमें कौन डिस्कस करते, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ठीक अच्छे। तो ये कब है, सेकेंड मंथ ऑफ जेस्टेशन, माने जेबे तमर बयस 2 मासर थिला माँ पेटरे, तो तमर पीजीसी आसी गला। ठीक अच्छे। फिर ये कहाँ जाएगा, योक्साइड। फिर कहाँ जाएगा, इंट्रा यूरिन एम्ब्रियोनिक यूरिनोजेनाइटल मेसोडर्म। मेसोडर्म। ठीक अच्छे। सेठी जाएगी से कौन है जीव, टाइप ए ऊगोनिया। ठीक है जी। तो ये टाइप ए ऊगोनिया बन जाएगा। व्हाट आर दे आर एक्चुअली कौन, दे आर टोटिपोटेंट सेल्स एंड प्रोड्यूस oogenetic lineage, है ना। तो टाइप ए का काम क्या है, उसका काम है सिर्फ टाइप ए बनाना। अंडरस्टूड? यस सर। तो हम यहाँ तक आ चुके हैं, ओके, यहाँ तक। अब क्या होगा, ये जो टाइप है, ये मैं लिख लो, मैं मिटा दूंगा अभी। हो गया सर। मिटा दो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ चलो, गुड। अब क्या होगा, ये क्या है आपका, टाइप ए, टाइप ए। ये टोटिपोटेंट है। जी हाँ। ये क्या होगा, दे विल डिवाइड बाय माइटोसिस टू प्रोड्यूस अगेन टू टाइप ए। फिर ये माइटोसिस करेगा, एंड ये क्या होगा, तो टाइप ए। ये सब क्या है, टाइप ए। टाइप ए ऊगोनिया। एंड ऐसा चलता जाएगा, चलता जाएगा, कब तक, 7th मंथ
of gestation ତା ମାନେ ଯେବେ ତମେ ମା ପେଟରେ 7 ମାସର ଥିବ। अंडरस्टूड। तो अब 7th मंथ ऑफ जेस्टेशन में क्या होगा? 7 मिलियन टाइप ए ऊगोनिया प्रेजेंट। बुझिएला? तो इसीलिए अब ये सारा स्टेट जो है आपका चल रहा है। ये सब बिफोर बर्थ है, समझ में आया? ये सब बिफोर बर्थ। नाउ तमे माने देखिबो झियो माने सबबळे गोठरे जाते। गोठो माने क्या है? ग्रुप में। अब टॉयलेट भी जाएंगे तो 4-5 लड़कियां इकट्ठा जाएंगे। क्यों जाते हो भगवान जाने। अंडरस्टूड। तो गर्ल्स का एक प्रॉब्लम है, वो हर समय ग्रुप बुद्धि है। बॉयज लोग अकेला अकेला जाते। तो इसीलिए क्या होता है, इन फीमेल्स all 7 billion type A enter meiosis interphase। समझ में आया? all enter meiosis interphase to become what? 7 million type B यूगोनिया। हो गया? समझ में आया? जी हाँ। तो गर्ल्स में क्या है, सारे इकट्ठा घुस गए, बट बॉयज में ऐसा नहीं होता है। इसलिए बॉयज मरने तक स्पर्म बनाएंगे, बट लड़कियों का एग बर्थ के बाद नहीं बनेगा। आया समझ? क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि तुमने टोटिपोटेंट सेल्स को खत्म कर दिया। अब जब एक भी टाइप ए नहीं बचेगा तो कल टाइप ए कहां से आएगा? इज दिस पॉइंट अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। तो इसीलिए तो इनका भी जेनेटिक कंपोजिशन 2N2C है, इसका भी जेनेटिक कंपोजिशन 2N2C। क्लियर? यस सर। सर चलिए, अभी 7 मंथ ऑफ जेस्टेशन चल रहा है, मतलब अभी भी तुम माँ के पेट में हो। तो 7 मिलियन क्या है? टाइप बी सेल्स प्रोड्यूस। हो गया? तो ये जो टाइप बी सेल है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्चुअल एग मदर। ठीक है जी। अब ये जो मियोसिस में घुसा, तो मियोसिस इंटरफेज में तो G1 स्टेज आएगा, S स्टेज आएगा, फिर G2 स्टेज आएगा, तो फिर एक बड़ा सा सेल बन जाएगा। तो इसका जेनेटिक कंपोजिशन क्या होगा? 2N4C, and this is called primary oocyte। समझ? अब हम यहाँ आ गए हैं, देख रहे हो? क्लियर? तो यस इसलिए सर। 7th मंथ से आपका क्या आ जाएगा? प्राइमरी oocyte। क्लियर? यस सर। बट प्रॉब्लम क्या होता है इधर? oogenesis is arrested till FSH action। सुनाया? तो इसीलिए कौन सा स्टेज में? इन डिप्लोटीन स्टेज। सुनाया? तो मियोसिस 1 के प्रोफेज में आपका डिप्लोटीन स्टेज होता है, उसमें जाके सेल डिवीजन अरेस्ट हो जाएगा। कब तक? जब तक FSH नहीं आता। अंडरस्टूड?
क्या हुआ? FSH की फुल फॉर्म? एफएसएच का फुल फॉर्म फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सर एफएसएच साउंड नहीं है। एफएसएच का फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यस सर। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आया। तो यस सर। अब कौन है ला 7th मंथ रे तमर कौन है गला देर आर 7 मिलियन टाइप बी oogonia arrested in डिप्लोटीन स्टेज। अगला अब 9th मंथ के बाद क्या होगा? डिलीवरी। तो तुम्हारा जन्म हो जाएगा। ओके, तो डिलीवरी ऑफ फीटस। तो अब आपका जो इन 2 महीने में क्या होता है? सिर्फ 2 मिलियन ओके टाइप बी सेल रिमेन। हो गया। तो कौन गड़बड़ हल्ला कहिला? क्या गड़बड़ हो गया इस 2 महीना में? कितना अंडा गया? 5 मिलियन 5 million। ऊगोनिया लॉन्ग। तो इसको क्या कहते हैं? पॉलिक्यूलर Molecular। एड्रेसिया। हो गया। Yes sir। अब तो अब क्या है? सारे व्हाट आर दीज? दीज आर टाइप बी सॉरी। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो अब ये क्या बन गया? प्राइमरी साइड्स। oocyte। तो प्राइमरी oocyte कौन सा गाना गा रहा है? प्राइमरी oocyte है अरेस्टेड इन डिप्लोटीन स्टेज। तो विच सॉन्ग इज sung बाय प्राइमरी oocyte? हम इंतजार करेंगे, हम इंतजार करेंगे एफएसएच का कयामत तक। खुदा करे कि एफएसएच आए। चला। तो यस सर। इसलिए हर प्राइमरी साइट किसको ढूंढ रहा है? एफएसएच। चला। Yes sir। आप आपका प्यूबर्टी आ गया। तो प्यूबर्टी के बाद ही एफएसएच आएगा ना। तो प्यूबर्टी के पहले एफएसएच नहीं आएगा। तो क्या होगा? ओनली 80,000 से 2 लाख टाइप क्या 80,000 से 2 लाख प्राइमरी oocytes रिमेन। बुझला? तो मतलब जब आप प्यूबर्टी में आए, जब आपको 11 साल हुआ, आपका अब कितना अंडा बच गया है? 80,000 से 2 लाख। पर शुरू कितना से किए थे? 7 मिलियन। 7 million। हाँ बोलो। चलो अब तुम सार सार होता है, अभी पिटाई खाओगे। आगे कुछ बोलते नहीं हो। सार। चलो। ये डिस्टर्ब कर रहे हैं सर। क्या? ये सब लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ उसको बंद कर दो। कौन है बोलो, मैं उसको बंद कर दूँ। चलो, सब समझ में आ गया। तो आप देखिए, तो आपका जो है 7 मिलियन से अंडा गिर गिर के कितना हो गया? 80,000। 80,000। ठीक है जी।
अभी प्यूबर्टी आ Yes. गया, अब एफएसएच आएगा। एंड एफएसएच क्या करेगा, 6 से 20 को सिलेक्ट करेगा एवरी मंथ। ठीक है जी। Yes, sir. तो अब ये जो 80,000 से 2 लाख है, इसमें एफएसएच किसी 6 से 20 को सिलेक्ट करेगा, तो उसमें क्या होगा, मियोसिस 1 रीस्टार्ट। ओके, तो बाकियों में क्या होगा, वही वेट करेंगे, हम इंतजार करेंगे तुम्हारा जिला। तो इवेन जो अंडा मेनोपॉज पूर्वरु भी नष्ट होउची, सेमाने को स्टेज रे वेट करुथिले, डिप्लोटिन स्टेज। अंडरस्टूड? क्यों इतना देर वेट किए, क्योंकि एफएसएच ने उनको बुलाया नहीं। अंडरस्टूड? Yes, sir. तो अब आपका डिप्लोटिन स्टेज जो है, ये 1 साल से लेकर 55 साल तक चलता है। इसीलिए इस एक्सटेंडेड डिप्लोटिन को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड डिक्टियोटिन स्टेज। बुझीगला? क्या किछि किछि अंडार एटा गोटे वर्ष पर्यंत चलुची, किछि किछि अंडार एटा 11 वर्ष पर्यंत चलुची, किछि किछि अंडार एटा 55 वर्ष पर्यंत भी चलुची। तो इसीलिए ये जो वेट है, ये आपका 1 से 55 साल तक चलता है। इसीलिए इस डिप्लोटिन को हम लोग क्या कहते हैं, डिक्टियोटिन स्टेज। है? Yes, sir. अब तो जैसे ही आपका एफएच, तो ये कौन सा है, तो दिस इज योर व्हाट, प्राइमरी oocyte। एंड इसको कौन एक्टिवेट किया, FSH कब Yes, किया, आफ्टर प्यूबर्टी। P1. अब तो क्या होगा, मियोसिस 1। Meiosis 1. ठीक है, मियोसिस 1 रीस्टार्ट करेगा, एंड ये फिर मियोसिस 1 होगा कंप्लीट। मियोसिस 1 क्या है, अनइक्वल डिवीजन एंड रिडक्शनल डिवीजन। बुझिगला? तो प्राइमरी यूसाइट क्या है, 2N4C। Yes, तो ये sir. डिवाइड करके एक तो बड़ा सेल बनेगा एंड एक तो छोटा सेल बनेगा। तो बड़ा सेल का नाम क्या है, सेकेंडरी यूसाइट। छोटा सेल का नाम क्या है, प्राइमरी फर्स्ट पोलर बॉडी। Polar तो body. इसका जेनेटिक कंपोनेंट N2C है, इसका भी जेनेटिक कंपोनेंट N2C है। बुझिगला? तो अब इसका मतलब 2N becomes N एंड 4C becomes 2C। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, 2N4C रिडक्शनल डिवीजन। तो वाई मियोसिस 1 इज रिडक्शनल, बताओ वाई मियोसिस 1 इज रिडक्शनल। 2N becomes N and 2C becomes 4C becomes 4C 2C। becomes 2C. बुझिगला? Yes, sir. अब हाँ बोलो, यार बुझेलानी काहे बुझेलानी को? Yes, अरे मियोसिस sir. 1 टा कौन हैला, एटा डिवाइड जेबे हैला, तमर क्रोमोसोम एन कौन, एन होची क्रोमोसोम नंबर, आउ सी होची वेट ऑफ डीएनए। है गेला? तो Yes, तमर sir. जो प्राइमर्डियल जाम सेल रे कौन थिला, 2N2C। ऊ गोनिया रे कौन थिला, 2N2C। प्राइमरी यूसाइट रे कौन हैला, एटा G1 S हैला, S रे डीएनए डुप्लीकेशन हबो, तो G2. सेमे 2N है गेला 4C। G2. तो तमरा ओजन टा डबल है गेला, नंबर कहीं की सेम अच्छी,
आंक पाखरे सिंगल आर्म क्रोमोसोम थिला आंक पाखरे डबल आर्म क्रोमोसोम हे गला किंतु नंबर आर भी गोटे बुझल कि नहीं। तो जब यस नंबर टा डबल हुआ तो क्या होगा जब आपका 2 आर्म हो जाएगा तो अमाउंट डबल हो गया किंतु क्रोमोसोम नंबर तो सेम अच्छी ना। जैसे तमे गोटे खाता क्वेश्चन पेपर नेल ताकू जीरोक्स करदेल तो ଏବେ ତମ ପାଖରେ ଦିଟା क्वेश्चन पेपर अच्छी यस सर किंतु केतेटा प्रकार क्वेश्चन पेपर अच्छी दुईटा गोटिए प्रकार गोटे प्रकार कहीं जीरोक्स करला परा जीरोक्स कले कोन क्वेश्चन चेंज हो कि ना ताहले तो जब आम जीरोक्स करवा सपोज 100टा कॉपी करदवा हेगला तो तमर केतेटा क्वेश्चन पेपर हैला छयटा किंतु केते प्रकार क्वेश्चन पेपर हैला गोटे प्रकार गोटे प्रकार बुझिगल सेम केस एठी होउची तो सेम केस एठी होउची एठी कौन होउची तमर सिंगल आर्म तो ऐसो तुमको सेल रे पढ़िया कथा तुम 11th पढ़ी न भल रे सेई पे 11th रे मोड पढ़ी न सेई पे मजा करू न। चलो अब तमरा सिंगल आर्म क्रोमोसोम थिला हेगला तो जेबे एस स्टेज को गला सेल साइकिल रे स्टेज कौन सिंथेटिक फेज तो जेबे सिंथेटिक फेज को गला डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम हेगा बुझिगला तो जेबे डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम हेगला तमर सी टा केते हे जीवो 2C हैला 2C टा केते हे जीवो 4C किंतु नंबर जो 2n थिला सेटा 2n ही रहिबो बुझिला कहना नंबर चेंज हेलानी सेटा खाली डबल हे जाई हैला यस तो ऊ गोनिया क्या है 2n 2C जर्म सेल क्या है 2n 2C तो यहाँ G1 SG2 हुआ तो ये 2n क्या हो गया 4C तापरे जेबे से डिवाइड करिला तो जेबे से डिवाइड करिबो मियोसिस रे तो मियोसिस टा कोन रिडक्शनल एडा मियोसिस काहे की रिडक्शनल तुमको सेल बायोलॉजी रे देखिया पड़िबो तो क्रोमोसोम नंबर अधा अधा हे जिवे बुझिगला तो जेबे अधा अधा हे जिवे अधा आकु दिया गला तो ये हे गला N2C अधा आकु दिया गला ये हे गला N2C बुझिगला यस सर तो नाउ रिडक्शनल बुझिले कि नहीं 2n becomes n 4C becomes 2C अनइक्वल काहे की कुहा जाउची क्योंकि गोटे लार्ज सेल अच्छी गोटे स्मॉल बुझिगला तो न्यूक्लियस सेम बट साइटोप्लाज्म डिफरेंट बुझिगला तो तमरा यस सर फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी यूसाइड दी जनकर न्यूक्लियस इज सेम N2C किंतु साइटोप्लाज्म जनकू बेसी दिया गला जनकू कम दिया गला तो जाकू बेसी दिया गला से हे गला सेकेंडरी यूसाइड जाकू कम दिया गला से कौन हे गला फर्स्ट पोलर बॉडी तो आमे जानिचे कि छोटो सेल डिवाइड करिबो नाही तो सही पे फर्स्ट पोलर बॉडी विल नॉट कंटिन्यू मियोसिस हेगला किंतु सेकेंडरी मियोसिस करिबो कंटिन्यू बुझिगला यस सर यस अब सर अब कौन हैला देखो एबे एटा होची सेकेंडरी oocyte ये है सेकेंडरी oocyte N2C बट ता पाखरे मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर थाए ठीक अच्छी तो से कौन हम सेल डिवीजन
is again arrested in मेटाफेज 2। कब तक? टिल स्पर्म एंट्री। ये पॉइंट समझ में आया? तो Yes. आपका जो सेकेंडरी साइट है इसमें फिर मियोसिस रुक गया। गॉल क्यों रुक गया? क्योंकि उसके पास मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर है जो एनाफेज में जाने नहीं देगा। समझ में आया? तो अब स्पर्म क्या उखाड़ देगा? तो स्पर्म ये देता है आपको मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर इनहिबिटिंग फैक्टर प्लस एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। बुझीगला? तो जेबे स्पर्म आसीबो सेही दुईटा जिंस दबो ताहले मियोसिस टा कौन हबो? रीस्टार्ट। बुझीगला? अंडरस्टूड और नॉट? तो आपके लाइफ में अभी तक स्पर्म आया क्या? नो सर। No, हाँ sir. सर, Not सत्य yet. कौच? No. सत्य कौच? यस सर। प्रॉमिस? Yes, sir. Yes. प्रॉमिस सर। तो अब तुम्हारा अंडा किस स्टेज में गयो? किस स्टेज में गयो? सेकंड जी वाला? तो सही पे सेकेंडरी साइड को गीत गाउची। हम इंतजार करेंगे, हम इंतजार करेंगे स्पर्म का कयामत तक। खुदा करे कि कयामत हो और स्पर्म आए। जला? तो इसीलिए सेकेंडरी साइड किसका इंतजार कर रहा है? कौन का? स्पर्म का। तो स्पर्म अब सेकेंडरी साइड और कौन सा गाना गाता है? आजा रे के मेरा मन घबराए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। समझला? तो आओ कौन सा गाना गाता है? आजा वे स्पर्म तेरा रास्ता उड़ीक दिया, आजा वे स्पर्म तेरा रास्ता उड़ीक दिया, रास्ता उड़ीक दिया, रास्ता उड़ीक दिया। এটা হচ্ছে पंजाबी सॉन्ग। उड़ीक दिया मैंने वेटिंग। तो तो आप सबका एक किसका वेट कर रहा है? अभी नहीं, अभी स्पर्म का। ओके? साइकिल के पहला वाला एफएसएच का करता है, बट अभी तो अंडा निकल गया ना। तो अंडा किसका वेट कर रहा है? स्पर्म का। तो आप लोग प्रॉमिस किए हो, आपको मिला नहीं। हाँ तो सर. इसका मतलब आपका मियोसिस खत्म नहीं हुआ, पर अंडा गयो। तो बुझिएला? तो अभी तक आपका सारा एग मियोसिस कंप्लीट किया ना आधे में मर गया? आधे हमारी समझ में आ गया? तमें देखो यही जिनस तुम बही लिखा हो बही देखियो सब मियोसिस कंप्लीट, किंतु एक लड़की के लाइफ में 99.99 मियोसिस कंप्लीट ही नहीं होता है। डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. चलो, अब आपका 25वां साल में मैरिज हो गया एंड अब सेकेंडरी साइट निकला। ओके? तो अब क्या मिल सकता है? कौन? तो अब आपको, तो अब उसका जो वेट वेट रुक जाएगा। अब आएगा कौन? स्पर्म। कौन? बिना शादी हो गया, अब आपको स्पर्म मिल सकता है। तो अब स्पर्म के साथ क्या क्या आया? मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर
इनहिबिटिंग फैक्टर। तो आपका जो मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर था वो क्या हो गया, वो नष्ट हो गया। अब आउ कौन देला, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। तो अब सेकेंडरी साइट में क्या होगा, एनाफेज रीस्टार्ट। अंडरस्टूड, रीस्टार्ट Yes, होगा एंड सर फिर मियोसिस 2 कंप्लीट होगा। हाँ बोलो बोलो। अब फिर तुम सर बोल के रुक जाते हो, अब तुमको मैं कंप्यूटर में घुस के पीटूंगा। तो समझ में आया। तो अब ये जो सेकेंडरी यूसाइड बाहर आया, तो ये सेकेंडरी यूसाइड जब बाहर आएगा तो स्पर्म उसको मिलेगा एंड अब ये फिर 2 सेल्स में डिवाइड कर जाएगा। ओके, एक तो पोलर बॉडी पहले से है एंड एक अब आ जाएगा। तो बुझ गला। तो एटा कौन है जीव, तो एटा है जीव ऊटेड। तो अब मियोसिस 2 जो है वो क्या है, इक्वेशनल एंड अनइक्वल। बुझ गला। वाई इक्वेशनल, एन रिमेन्स एन। बुझ गला। तो सेकेंडरी साइड क्या था, N2C, ऊटिड क्या है, NC। तो N रिमेन्स N, इसलिए को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। अनइक्वल क्यों कहते हैं बोलो, इसको मोर साइटोप्लाज्म मिला, इसको लेस साइटोप्लाज्म मिला। बुझ गला। यस सर चलो, तो अब इसको क्या कहते हैं, ऊटिड। ये फर्स्ट पोलर बॉडी है, पहला वाला। फर्स्ट पोलर बॉडी का जेनेटिक कंपोजिशन क्या है, N2C। बट ये जो है ये है सेकेंड पोलर बॉडी, अभी आया। तो इसका जेनेटिक कंपोजिशन क्या है, NC। बुझिएला। एबे मियोसिस कंप्लीट हैला। ओके। yes, sir. तो अब नसरीन जी आप हो, इज नसरीन प्रेजेंट और नॉट, अब आ गई। Not present. प्रेजेंट सर तो नसरीन, आपका जो मम्मी है उनका कितना मियोसिस कंप्लीट हुआ है बताओ। तो कैसे जानेंगे उनका कितना बच्चा है, तो आपके मम्मी के कितने बच्चे हैं, अरे तुम्हारा कितना भाई बहन है, हेलो। चलो वो गायब होगी सपोज। तो गोटे झील गोटे पिलार दीटा भाई अच्छी गोटे भौणी अच्छी, तो ता मम्मीर केतेटा मियोसिस सरीला, Noti. तीनोटी। तो आगे समझ। तो इसका मतलब ड्राइंग डायग्राम से बुझिल तो एटा पूरा लिखे देवी, यस सर स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो मिटा दे रहा हूं। अब आउट ऑफ 7 मिलियन, ओके, प्रोबेबल एग्स, ओके, एक लड़की का नंबर ऑफ कंप्लीटेड oogenesis कितना है, नंबर ऑफ बेबीज प्लस नंबर ऑफ abortions प्लस नंबर ऑफ मिसकैरेज। बुझीगला। तो सपोज गोटे झीर दीटा छुआ अछंती, तार 3टा abortion हैला, तार 6टा मिसकैरेज ହେଇଛି। तो तार टोटल केतरा मियोसिस कंप्लीट हैला, 11 आउट ऑफ केते, 7। 10 million. बुझीगला। किंतु Yes, sir. तम बही रे कौन देइची,
सबू मियोसिस कंप्लीट एटा के बुझेब समझ में आ गया यस सर तो एबे हमें डिस्कस करले कौन oogenesis हैला एबे हमें डिस्कस करिबा folliculogenesis ठीक अछि यस सर चल तो लेट अस गो अहेड सर हाँ बोलो तुम सर सर मत बोलो आगे भी कुछ बोलो सर किसी एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करंतु अभी एमसीक्यू डिस्कस कैसे करेंगे पढ़ाई खत्म होने के बाद करेंगे ओके सर हैला यस तो आमर एई क्लास रे एमसीक्यू क्वेश्चन बेसी डिस्कस करी हबो नहीं कहना हम लोग आइधर पढ़ लेंगे ज्यादा या एमसीक्यू ज्यादा करेंगे समझ रहे हो तो आपको मालूम है कि यही सब जिनस तमें कोड पाइबनी सेपे मो क्लास पढ़देले भलो हैला यस सर तो आप देख रहे हो क्योंकि आप जब कॉलेज स्कूल जाओगे इतना नहीं पढ़ाएंगे स्कूल कॉलेज में इतना टाइम नहीं होता है यू शुड थैंक द डायरेक्टर ऑफ डीएचएससी कि आपको इतना टाइम मिल रहा है ऑनलाइन कि आपको अच्छा लेक्चर मिल जा रहा है चलिए तो आप देखिए ये आपका प्राइमर तो सब फर्स्ट कौन प्राइमोडियल फॉलिकल तापर कौन आसीगला प्राइमरी फॉलिकल तापर कौन आसीगला सेकेंडरी फॉलिकल तापरे मैच्योर फॉलिकल बुझीगला तो एटा कौन आमे डिस्कस करिबा आगु नाउ अभी हम लोग क्या डिस्कस किए कि आप देखो तो अब प्राइमरी फॉलिकल में आपको क्या क्या मिलेगा नाउ व्हाट इज प्राइमरी फॉलिकल मैंने फॉलिकल कौन मैं तुम बुझेइथिली एग प्लस प्रोटेक्शन फ्रॉम ओवरी बुझीगला तो प्राइमरी फॉलिकल रे तमर को स्टेज एग अछि तो एग रो को स्टेज अछि प्राइमरी oocyte ओके meiosis one arrest in diploid बुझीगला तो आप तमे जानी तमे भूलिबनी मझे भूली जाओ सब प्राइमरी oocyte स्ट्रेंजर ना तमर स्ट्रेंजर बुझीगला तो से तम इम्यून सिस्टम मार दउची तो यस ताको बंचे पे ओभारी रो किछि सेल्स ताको कौन करचंती प्रोटेक्शन देउचंती ताको इम्यून सिस्टम टू नुचेई दउचन एला तो एटा को कौन सेल कुआ जाए ग्रैन्युलोसा सेल तो दिस इज ग्रैन्युलोसा सेल फॉर ऑफ ओवरी for one layer to protect egg from immune system बुझीगला एटा चित्र करो एटा सब तुम बही रे नहीं फटाफट यस सर तो प्राइमरी फॉलिकल तो एटा नीट रे क्वेश्चन आसीबलो मा मैच द फॉलोइंग तुमको जानियार अछि तो प्राइमरी फॉलिकल रे कौन अछि गोटे प्राइमरी oocyte अछि सेल डिवीजन अरेस्टेड अछि मियोसिस 1 डिप्लोटिन रे एंड वन लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स अछि बोलो କହୁଥିଲି ସେକ୍ସୁଆଲ କହିଲେ କେମିତି ସ୍ପର୍ମ ରିଲିଜ ହବ भलरे कुह बुझा पड़ुनी ମୁଁ କହିଲି ଏଗ ଫର୍ଟିଲାଇଜ ସ୍ପର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହଉଛି हाँ ए फर्टिलाइजेशन कौन आम आरो क्लास रे डिस्कस करिबा एई क्लास तमे देखुनो कि एई क्लास रे हमर कौन पढ़ियार अछि फीमेल सिस्टम टा हैला तो फर्टिलाइजेशन नेक्स्ट क्लास तो एबे आमे फॉलिकल रो डिस्कशन करूचे प्राइमरी फॉलिकल कौन बुझिलो
तो ये मैक्सिमम नंबर होगा। आग 7 मिलियन थिला किंतु एट प्यूबर्टी केते रहीगला 80,000 रु 2 लक्ष। अंडरस्टूड। Yes, sir. अब से काହାର वेट करूची वेटिंग फॉर एफएसएच हेला सब लेख सब लिखी दिया। नाउ एबे प्यूबर्टी हैला तमर बाहागर हैला एंड ए सॉरी प्यूबर्टी हैला तो किए आसी गला। तो अब तुम्हारे लाइफ में कौन आया जीएनआरएच आसिला कोठू हाइपोथैलेमस रु। तो सीए कौन करला एफएसएच को सिक्रीट करला एंटेरियर पिट्यूटरी है गला। तो अब क्या होगा 6 to 20 प्राइमरी फॉलिकल्स रीस्टार्ट डेवलपमेंट नॉट ऑल ओनली 6 to 20 बुझीगल। तो आमर जो 2 लक्ष रु 6टा रु तमर 20टा फॉलिकल गाड़ी गड़ेबे आगुकू कहीं तांकु एफएसएच एक्टिवेट करिला। तो अब ता मझिरे किए अछि प्राइमरी oocyte N2N2C कौन 4C। तो एबे तार कौन हब मियोसिस 1 रीस्टार्ट हब फ्रॉम डिप्लोटीन हे गला। तो तार डिप्लोटीन रु मियोसिस 1 टा आगु को बढ़िबो एंड ग्रान्युलोजा सेल लेयर सपोज एटा होची गोटे लेयर एटा होची आउ गोटे लेयर एटा होची आउ गोटे लेयर। तो इधर लिखि देबो ग्रान्युलोजा सेल लेयर्स इंक्रीज टू 2 to 3। समझ में आ गया। तो अब ये क्या बन गया सेकेंडरी फॉलिकल। तो सेकेंडरी फॉलिकल में कौन कौन पाइब प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 रीस्टार्ट एंड 2 to 3 लेयर ऑफ ग्रान्युलोजा सेल्स बुझीगला। Yes, sir. एबे ओवम कौन करिबो निजकु प्रोटेक्ट करिया पई गोटे नॉन सेल्युलर लेयर सिक्रीट करिबो ताकू कुआ जाए जोना पेलुसिडा। हो गया। इसको क्या कहते हैं जोना पेलुसिडा। ओके प्लस अब जब गाड़ी आगे जाएगा तो खाना पीना खाएंगे कि नहीं खाएंगे सर। तो जब खाना तो अब क्या होगा ओवरी का जो कनेक्टिव टिश्यू इसको खाना पीना देने के लिए एक लेयर बनाएगा। उस लेयर को क्या कहते हैं टीका बुझिएला। Yes, sir. तो क्या क्या नया चीज हुआ सेकेंडरी फॉलिकल में एग ने रीस्टार्ट हो गया मियोसिस। ग्रैन्युलोसा सेल लेयर क्या हो गया 2 से 3। एग ने एक प्रोटेक्टिव कवरिंग अपने चारों ओर बनाया उसका नाम क्या है जोना एग एग जोना पेलुसिडा। एंड ओवरी का कनेक्टिव टिश्यू ने खाना पीना देने के लिए उस फॉलिकल को घेर दिया उसको क्या कहेंगे Tika. तो यही सबू जिनस कौन हैला सेकेंडरी फॉलिकल रे नुआ हैला। अंडरस्टूड। यस सर। अब आगे चलेंगे टर्शरी फॉलिकल है गला।
तो टर्शियरी फॉलिकल रे कौन हब? अब एग क्या होगा? तो एग जो है उसका डिवीजन हो गया। फाइन। तो एटा कौन है जीव एबे? सेकेंडरी oocyte। एटा कौन है जीव? फर्स्ट पोलर बॉडी। तो सेकेंड तो इसमें क्या होगा? मियोसिस वन completed and again arrested in मेटाफेज 2। मुझे लगा तो ये जो सेकेंडरी oocyte है इसका न्यूक्लियस हम ऐसे नहीं बनाएंगे। ओके, इसका न्यूक्लियस कैसे बन जाएगा? अब हम क्रोमोसोम्स को मेटाफेज में दिखाएंगे। ठीक है जी। ये फर्स्ट पोलर बॉडी, इसमें भी क्रोमोसोम्स को मेटाफेज में दिखाएंगे। क्लियर? एंड स्पिंडल फाइबर क्या करेगा? उसको पकड़ के रखेगा। फाइन। तो ये हमने क्या लिया? मियोसिस टू अरेस्टेड। हो गया। अब ता बाहर एक को लेयर हब जोना पेलुसिडा। क्लियर? क्या आ गया? जोना पेलुसिडा। अब सॉरी सॉरी, हाँ हो गया। तापरे आपने बताया? हाँ बोलो। नहीं सर, आपको नहीं। अब ग्रैन्युलोसा सेल्स का लेयर क्या हो जाएगा? अब बढ़ जाएगा। अब इसको हम थोड़ा मोटा बना देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग ग्रैन्युलोसा सेल को क्या करेंगे? मोटा दिखाएंगे। तो अब इसमें ग्रैन्युलोसा सेल लेयर 4 to 6 लेयर हो जाएगा। ओके, फाइन। तो ये क्या हो गया? ये है ग्रैन्युलोसा ग्रैन्युलोसा सेल लेयर्स 4 to 6। ठीक है जी। उसके बीच में कौन होता है? थीका कौन है जी वो? थीका दो तरह का बन जाएगा, आउटर एंड इनर। बुझीगल? एटा है जी वो तुम थीका इंटरना। ओके, थीका इंटरना एंड उसके बाहर एक थीका हो जाएगा, उसको कहेंगे थीका थीका एक्सटर्ना। बुझीगल? तो अब थीका एक्स्ट्रा तो समझ में आ गया। तो अब क्या होगा? नाउ ये लोग क्या करेंगे? अब खाना अंदर जाना शुरू होगा, खाना पानी सब अंदर जाना शुरू होगा। तो जैसे खाना पानी अंदर जाना शुरू होगा, सेल्स के बीच में क्या आएंगे? गैप्स बन जाएंगे। समझ में आया? अब सपोज तुम्हारे घर में किसी किसी जगह पानी घुस गया, तो वहां से लोग दूर हो जाते हैं ना। तो यस। इसलिए देर विल बी स्मॉल वाटर पॉकेट्स। तो इसको क्या कहते हैं? ये है स्मॉल वाटर पॉकेट। इसको कहते हैं हम लोग क्या? एंट्रल कैविटी। तो इसमें छोटे छोटे वाटर पॉकेट्स बन जाएंगे। क्लियर? तो सेवन टर्शियरी फॉलिकल में क्या नया मिला? मियोसिस 1 कंप्लीट होके सेकेंडरी oocyte बन गया। फिर थीका इंटरनल। थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना बन गया। फिर ग्रैन्युलोसा सेल 2 से 3 था, अभी 4 से 6 लेयर बन गया। फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड वाटर हुआ, तो स्मॉल वाटर स्मॉल वाटर पॉकेट्स बन। पॉकेट। क्लियर? तो यस दीज सर। आर ऑल द डिटेल्स ऑफ टर्शियरी फॉलिकल। अब हम डिस्कस करेंगे राइप फॉलिकल। ओके, अब धीरे धीरे क्या होगा? ये पानी बढ़ता बढ़ता जाएगा। समझ में आया?
तो जब पानी बढ़ता बढ़ता जाएगा तो ये पानी इसके साथ मिक्स हो जाएगा, ये पानी इसके साथ मिक्स हो जाएगा, ये इसके साथ मिक्स हो जाएगा, तो क्या होगा धीरे धीरे? तो आपका लैब पूरा एक सिंगल फॉलिक एक्ट बन जाएगा। आया समझ? तो यस सर। इसीलिए अगला फॉलिकल को हम राइप फॉलिकल बोलते हैं या ग्राफियन फॉलिकल, या उसको हम क्या बोलेंगे? राइप। ग्राफिन तो राइप फॉलिकल रे कौन पाइब? एटा हूची सेकेंडरी यूसाइट, एटा हूची कौन? सेकेंड पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी। ये है सेकेंडरी यूसाइट अरेस्टेड। ठीक ଅଛି। ତା ବାହାରେ କିଏ ଆସିଯିବ? जोना पेलुसिडा। अब जो ग्रैन्युलोजा सेल है वो दो लेयर बनाएंगे। एक तो यहां रहेगा एग के क्लोज में, एंड एक चला जाएगा कहाँ? टीका के क्लोज। समझ में आया? एंड एक जगह पर जुड़ा हुआ रह जाएगा। मुझे वाला आ यस सर। उसके बाद आ जाएगा क्या? टीका इंटरना एंड सभा बाहर के है जीव टीका। थिका एक्सटर्नल। बुझीगल? तो एटा कौन? टीका एक्सटर्ना। एटा कौन? टीका इंटरना। यही जो लेयरटा ग्रैन्युलोसा को कौन कुआ जीव? मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा। ठीक है। एंड जो एग के क्लोज होगा उसको क्या कहेंगे? कोरोना रेडियाटा। बुझीगल? तापर एटा कौन है जीव? जोना पेलुसिडा। एंड ये क्या आएगा? सिंगल लार्ज एंट्रम। हो गया। तो उसके रिच इन लिकर फॉलिक्यूली, इसको फॉलिकल का मौदा बोलते हैं। समझ में आया? इसके अंदर जो पानी भर जाएगा उसको क्या कहेंगे? लिकर। ओके। तो ये आपका है ग्राफियन फॉलिकल जिसका ओव्यूलेशन होने वाला है। रेडी? समझ में आया कि नहीं ये? सर कैसे रिपीट? हाँ बोलो सर कैसे रिपीट कर दो? फिर से। रिपीट। हाँ, तो कौन है ला? ये तुम्हारा आ गया सेकेंडरी यूसाइट, ये आ गया फर्स्ट पोलर बॉडी। ता बाहर कौन है गला? जोना पेलुसिडा। ता बाहर ग्रैन्युलोसा सेल लेयर कौन कर देले? तमर कोरोना रेडिएटा एंड तमर कौन है गला? मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा। बुझीगल? आउ एटा है गला सिंगल एंट्रम। ठीक अच्छी। आथिका बन गया इंटरना एंड एक्सटर्नल। ठीक है। तो ये है आपका ग्राफियन फॉलिकल रेडी टू बर्स्ट। फाइन। तो जैसे ही एलएच हार्मोन आएगा ये ग्राफियन फॉलिकल फट जाएगा। अंडरस्टूड? तो जैसे ही फट जाएगा तो कौन हब तमर? हाँ, এই जोटा এইটি দেখিব এটা कौन होची? এইটা ग्रैन्युलोज कोरोना रेडिएटा एंड मेम्ब्रेना कंटिन्यूस, इसको कहते हैं एग स्टॉक। एमती जना पड़नी कि से अंडा को धरिकी रखी, एटा होची अंडा और आज्ञा। धरिकी रखी। तो इसको हम लोग कहते हैं क्यूम्यूलस ऊफोरस। हेला आपको कुआ जाए क्यूमुलस ऊफोरस। तो जेबे ओव्यूलेशन हब तो एबे आमे ओव्यूलेशन डिस्कस कर दबा, तबे ग्राफियन फॉलिकल को फटे दबा। हेला। तो अब हम लोग डिस्कस क्या करेंगे? ओव्यूलेशन।
तो एवोल्यूशन में क्या होगा, ये अंडा टूटकर निकल जाएगा। फाइन। तो कौन हब, अंडा फाटिकी बाहर को पड़ेगा। क्लियर। तो पीछे क्या छूट जाएगा, तो सपोज एटा होची ओवरी हैला, एटा होची ओवरी, ओवरी फाटी गला, तो कौन कौन रही जीव, तो एटा कौन है गला, टीका एक्सटर्ना, ता भितर कौन रही गला, टिक्का इंटरनल, टीका इंटरना, ता भितर कौन रही जीव, मेम्ब्रेना ग्रान्युलोसा एंड रक्त, ब्लड। ठीक है जी। तो ये ब्लड फिल्ड कैविटी को क्या बोलेंगे, ये बयाना है जीव कॉर्पस हिमोरेजिकम। बुझीगल। कहीं अंडा जब काढ़, सपोज तुम देह मु मांस पिंडे काढ़देवी, तो गोटे गातर कौन भर्ती हो, ब्लड, ब्लड। तो यहाँ भी ब्लड भर गया, तो ब्लड भर गया, इसलिए इसको हम कहते हैं कॉर्पस हिमोरेजिकम। कौन पड़ेला, एटा होची सेकेंडरी ऊसाइट हैला, ता संगे किए पड़ेला, फर्स्ट पोलर बॉडी, ता बाहर को लेयर टा अछि जोना पेलुसिडा हेगला, ता बाहर को लेयर टा अछि membranous granule, नहीं कोरोना रेडियाटा, मेम्ब्रेन अब राइट रहिला, कोरोना ता रेडिएट, बाहर किए पळे आइला कोरोना रेडियाटा। बुझिला। तो देखो एटी मु देखौची, ए देखो ए ग्रीन टा कोटा, एटा ए ब्लू टा कोटा, ब्लूटा, एटा ए सेल टा कोटा, एटा ए फास्ट पोलर बॉडी टा कोटा, एटा। देखिला। यस सर, तो राइट वाला मैं लाइन डायग्राम बनाया है, लेफ्ट में तुमको ओरिजिनल फोटो दिखाया है। क्लियर। क्लियर सर, तो एटी, तो तमर एटा को कौन कुआ जीव, ओवम। एक्चुअली एटा ओवम आगुरु दिया जाइथिला, एटा करेक्ट ना थिला, एबे एनसीईआरटी याकू चेंज करकी कर देछि सेकेंडरी ऊसाइट। प्लीज रिमेंबर, कहीं नीट रे आसले सेकेंडरी ऊसाइट लिखिया पड़िबो, बट आमे जानी जे सेकेंडरी ऊसाइट कोटा ए धଳାटा। तो सेकेंडरी ऊसाइट ओवम ग्रान्यू सब अच्छी, तो दैट इज एक्चुअली ओवम, किंतु से माने एथर चेंज करके ताको भूलटा कर दे हैला। एटा रिसेंटली चेंज हेछि, मन रखिबो। प्लस एठी कोन बंची गला, पिंक लेयर टा कोन, टीका एक्सटर्ना, रेड लेयर टा कोन, टिक्का टीका इंटरनल, इंटरना, ग्रीन लेयर टा कोन, मेम्ब्रेन मेम्ब्रेना ग्रैन्युल, ग्रान्युलोसा, एटा होची ब्लड। ब्लड, क्लियर। तो यस एटा सर, हमें डिस्कस करले yes कोन, sir, कॉर्पस हिमोरेजिकम हैला। तापरे लास्ट कोन बंचिबो, एबे एलएच कोन करिबो, कॉर्पस हिमोरेजिकम को कॉर्पस ल्यूटियम कर दबो, जोटे होची एंडोक्राइन ग्लैंड। एंड ये कौन सीक्रेट, टेम्पररी, टेम्पररी कौन सीक्रेट करिबो, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, मोर एंड लेस एस्ट्रो। एस्ट्रोजन, क्लियर। एटा बुझिलो ड्राइंग टा। तो एबे तमर मु फॉलिक्यूलोजेनेसिस पढ़ेई देली। तो ये प्राइमरी फॉलिकल पढ़ेली कि नहीं, पढ़ाई सेकेंडरी पढ़ाला, yes sir, टर्सरी पढ़ाला, sir, मैच्योर ग्राफिकन पढ़ाला, yes sir, yes, हिमोरेजिकम पढ़ाला, Yes, yes sir. sir, कॉर्पस लुटियम पढ़ाला। Yes, sir. sir, तो ये फॉलिक्यूलोजेनेसिस है गला कौन, कंप्लीट।
ओके Yes, sir. नाउ सुनो 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 एबे सपोज तम मानक लाइफ रे कर्पस लुटियम तो किछि छुआ हुआ करि पारलानी तो धीरे धीरे ही कर्पस लुटियम टा गोटे घा हेकी रही जीवो ताकू कुआ जाउची कर्पस आल्बी ठीक अछि तो फॉलिकुलर साइकिल टा आउटर को फर्स्ट के आसीला प्राइमरी फॉलिकल तापरे सेकेंडरी फॉलिकल तापरे टर्शियरी फॉलिकल टर्शरी तापरे मैच्योर ग्रैंडियन फॉलिकल तापरे कॉर्पस इमोरेजिकम oocyte तापरे कॉर्पस लुटियम एंड शेषरे कॉर्पस एल्बी Albican. तो हमरा आजिर काम होई गला से ସାର୍ आगे मजा हाँ बोलो କହିଲେ କଣ ପାଇଁ ପୋଲିଓ ନିଅନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲା? जोर से बोलो ଛୋଟ ପିଲା କଣ ପାଇଁ ପୋଲିଓ ନିଅନ୍ତି? छोटो पिला कौन पे पोलियो नहीं आती वो मैं क्यों बताऊं अभी हमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तू पोलियो के पीछे पड़ा हुआ है तो पोलियो नेले पोलियो हबनी सही पे पोलियो निया हुए पोलियो कीटाणु जदि नब तुमको आगको छुआ आउ बड़ा पोलियो हब नहीं अंडरस्टूड छुआ एटा हमें इम्यून सिस्टम जब मु पढ़ेबी तब कहबी हैला रिप्रोडक्शन रे तो पोलियो कोड़े पुरे दिलुनु पागल हो गया है हाँ चलो और कुछ डाउट से बताओ समस्त बुझी पारला Yes, sir. ड्राइंग्स आर गुड यू लाइक इट Yes, sir. सारा फोटोग्राफ अच्छा अच्छा मैंने आपको दिखाया Yes, sir. कंसेप्ट आपको समझाया Yes, sir. चलो तो यही सब भलरे पढ़िबो घरे एमसीक्यूज करिथिबो आरो क्लास रे जेबे मु आसीबी तो तमगर डाउट्स नेबी एंड आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस कराया जाएगा अंडरस्टूड Yes, sir. चलो so that's all for today so I will end the class for all you can take rest और जाएगी Thank पढ़िबो you so भलरे much, ହେଲା sir. Thank you so चलो much. so Thank you, out sir. of 10 how much you want to give me अरे बोलो शर्मा उमर Yes. out of 10 how much you want to give me 11. हाँ 10. 10 में कितना दोगे Sir. Whole, sir. सुब्बुनी भलरे कुह 11, sir. 10 में 11 good good thank you चलो okay we will meet next time so Yes, sir. thank you for your patient hearing class was very interesting I also liked all of you god bless you बढ़िया से Thank you, पढ़ो sir. अगले you बार so जैसे much, sir. नीट में Thank चमका you. होना चाहिए अब सुनो सुनो तब मैंने जानी न एबे रिसेंटली ड्यू टू द ग्रेटनेस ऑफ आवर डायरेक्टर आमर माने अराउंड 70 पिला जो माने सब परीक्षा रे भल करिवे ना सेई तांकर ना सब लेखा ହେଇକି रखा होची सेथरु 70 पिला तमर बोर्ड पर सिलेक्ट हेइथिले एई थर काईगिरा पिला बुझु नथिले आसी नथिले किंतु से माने आसिले तांकर बढ़िया फिजिकल क्लास हैला बहुत एंजॉय करले खिया पिया रया करी खुशी खुशी जाइछंती तो आरथर जिमिति हमर केते पिला आसीबे एठिकी 200 तो समझे इमिति बढ़िया टेस्ट कर कि सार माने बाध्य हेबे 200 पिला को डाकिया पे अंडरस्टूड Yes, sir. कोर्स सरिथिबो नीट पे गोटे 40-50 दिनिया क्रैश कोर्स हबो भलरे पढ़ी की नीट दबो ओके Yes, sir. तो तेबे भलरे पढ़ी की भलरे टेस्ट देवार अछि टेस्ट भलरे देवार अछि नहले डाकिबेनी जे ओनली सही पिला डका होंती जो माने परीक्षा भलो करिवे ओके Yes, sir. चलो बाय एंड दैट्स ऑल